सो फाइनली स्टूडेंट्स एमएसटी सीईटी 2026 एग्जामिनेशन की पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप की जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन डेट्स है वो अब रिलीज हो चुकी है। पहले जो एग्जामिनेशन डेट्स आई थी वो टेंटेटिव थी, तो चेंज होने के जो चांसेस है वो थे, बट अभी जो ऑफिशियल कंफर्म डेट्स है वो आ चुकी है। साथ ही में हॉल टिकट से रिलेटेड भी जो अपडेट्स है वो आए हैं। एंड इस साल दोस्तों हो सकता है कि हॉल टिकट जो है वो थोड़े देर से जो है वो अपडेट हो, बिकॉज इस साल कुछ न्यू प्रोसेस जो है वो फॉलो की जाने वाली है। अब क्या अपडेट्स है, कब एग्जामिनेशन होगी, हॉल टिकट कब आएगी, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो अपडेट्स है वो सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो रिलीज हो चुके हैं। पीडीएफ्स मैं जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप भी जो है वो देख पाओगे। पहले हम देखते हैं कि एग्जामिनेशन डेट जो है वो क्या रहने वाली है। तो कुछ इस टाइप का जो पब्लिक नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ है, जिसमें इन्होंने सबसे पहले तो जो है वो एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में बात की है। अब आप देख सकते हो हमारी एमएसटी सीईटी की जो पीसीएम ग्रुप की एग्जामिनेशन है, ये जो है दोस्तों ये अप्रैल मंथ में जो है वो कंडक्ट की जाएगी। 11 अप्रैल से स्टार्ट होगी एंड 20 अप्रैल तक एग्जामिनेशन जो है वो चलेगी। अब पीसीएम ग्रुप में जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, इसलिए एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 11 तारीख से 20 तारीख तक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। इसमें देखो दोस्तों मल्टीपल स्लॉट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जितना भी ड्यूरेशन है हर दिन दो दो स्लॉट्स रहेंगे। अब जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी एग्जामिनेशन 11 तारीख को है या 12 तारीख को है या फिर 20 तारीख को है। तो जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा उससे आपको पता चलेगा कि स्पेसिफिक आपकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो क्या रहेगी। बट सभी की एग्जामिनेशन जो है वो 11 तारीख से लेकर तो 20 तारीख के बीच में कभी ना कभी जो है वो रहेगी, ठीक है। फिर वही पीसीबी ग्रुप की अगर बात की जाए तो इनकी एग्जामिनेशन 21 अप्रैल से लेके तो 26 अप्रैल के बीच में जो है वो रहेगी। किसी की 22 को रहेगी, किसी की 23 की रहेगी। जैसा ही एडमिट कार्ड आएगा हमें अपडेट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही में एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन का इस बार सेकेंड अटेम्प्ट भी जो है वो रहने वाला है। तो सेकेंड अटेम्प्ट की भी जो डेट्स है वो आ चुकी है। पीसीबी का जो डेट है वो है 10 मई से लेके तो 11 मई। यहाँ पे 2 दिन के अंदर ही एग्जामिनेशन खत्म होगी, जिसका मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि सेकेंड अटेम्प्ट के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी कम रजिस्टर हुए हैं। तो इसका फ़ायदा आपको जो है वो मिल सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करके जाते हो तो हो सकता है कि आपको बढ़िया परसेंटाइल जो है वो सेकेंड अटेम्प्ट में भी जो है वो मिल सकता है। तो जिन्होंने अटेम्प्ट के लिए रजिस्टर किया होगा ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। देन है दोस्तों यहाँ पे पीसीएम ग्रुप 12 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में यहाँ पे आपकी जो एग्जामिनेशन है वो सेकेंड अटेम्प्ट की जो है वो कंडक्ट की जाएगी। और एक अच्छी न्यूज़ है दोस्तों आपके लिए, जैसे अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे तो सीईटी की जो एमएसटी सीईटी की जो डेट्स है वो खत्म हो गई थी रजिस्ट्रेशन करने की। बट यहाँ पे फिर से जो अपडेट है वो आया है एंड बोला गया है कि काफ़ी सारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे लोगों के कॉल्स मैसेज ईमेल्स हमें आए थे एंड बोला गया था कि रजिस्ट्रेशन डेट्स एक्सटेंड करो। तो फिर से डेट्स जो है वो एक्सटेंड हो चुकी है एंड अभी आप 20 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हो। तो किसी का मिस वगैरह हो गया होगा तो अभी आप 20 तारीख तक जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको जो फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट दोनों के लिए अप्लाई करना है वो भी आप जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो थे दोस्तों एग्जामिनेशन एंड जितने भी अपडेट्स इंपॉर्टेंट थे उससे रिलेटेड। अब मैं आपको एडमिट कार्ड से रिलेटेड भी जो इन्फॉर्मेशन है वो बताता हूँ। बट उसके पहले अगर आप भी सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड आप पीसीएम ग्रुप देने वाले हो तो दोस्तों आप इस कोर्स में जो है वो एनरोल कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्ज हमने रखा है। इसमें दोस्तों आपको लास्ट ईयर एंड उसके सारे जो क्वेश्चन पेपर्स है वो मिल जाएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि लास्ट ईयर उससे लास्ट ईयर किस टाइप से जो क्वेश्चंस है वो पूछे गए थे। एंड ये एक्चुअल क्वेश्चन पेपर्स है, ना कि कोई बुक का कॉपी करके डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिशियल एग्जामिनेशन के पेपर्स यहाँ पे आपको जो है वो मिलेंगे। अगर आपको मैं प्रूफ दिखाऊँ तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि उसके अंदर किस टाइप के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा कोर्स, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे जो क्वेश्चन पेपर्स है वो मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको जो है वो यहाँ पे आना है 25 एंड 24 के पेपर्स आपको मिलते हैं, तो एक्चुअल पूरा पेपर मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपको जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको जो मॉक टेस्ट है वो भी मिलेगी, तो आप अपने एग्जामिनेशन का पूरा फील जो है वो ले सकते हो एंड बढ़िया तरीके से जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो। साथ ही में चैप्टर वाइज वेटेज आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा, जो कि ऑफिशियल सीईटी का वेटेज है, तो वो भी आपको यहाँ पे पूरा पीडीएफ फॉर्म में जो है वो मिल जाएगा एंड प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा मटीरियल। तो अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो आप कर सकते हो। उसका एक्चुअल प्राइस जो है वो 200 रुपीज़ आपको जो है वो देखने को मिलेगा। बट 20 स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ऑफर निकाला है, तो 100 रुपीज़ के आसपास में आप इसे जो है वो बाय कर पाओगे। बट ये लिमिटेड जो है वो 20 यूज़र्स के लिए जो है वो रहेगा। जैसे 20 यूज़र्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही आप इसमें जो है वो एनरोल करो, इससे आपको बेनिफिट जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जो सेकेंड अपडेट है हॉल टिकट से रिलेटेड वो क्या है, कब हमारा एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, ठीक है। इस साल एडमिट कार्ड से रिलेटेड जो अपडेट है वो चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है वो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, बाकी इसमें सारी चीज़ें जो है वो दी गई है, ठीक है।
अब पहले क्या होता था कि पहले एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता था, फिर हमारी करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होती थी, वो होने के बाद हमारा डायरेक्ट एडमिट कार्ड आता था एंड एडमिट कार्ड से पता चल जाता था कि कहाँ पे हमें सेंटर मिला हुआ है एंड फिर उसके बाद हमारी एग्ज़ाम होती थी। ठीक है, तो पहले ये वाला फ्लो था। अब फ्लो में जो है वो चेंज हुआ है। अभी रजिस्ट्रेशन के बाद करेक्शन विंडो हो गई। करेक्शन विंडो के बाद इन्होंने बोला है कि हम पहले जो है वो इंटीमेशन देंगे कि आपको कौन सी सिटी में सेंटर जो है वो मिलने वाला है। डायरेक्ट ये नहीं बताया जाएगा कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में इस जगह आपको सेंटर मिलेगा। पहले आपको ये बताया जाएगा कि आपका सेंटर जो है वो नागपुर में रहेगा। ठीक है, सपोज करो आप एक स्टूडेंट हो जिसने 5 ऑप्शंस डाले हैं, नागपुर, मुंबई, पुणे, यवतमाल, जो भी है। अगर आपको सेंटर नागपुर में मिलेगा तो पहले आपको बताया जाएगा कि आपकी जो सिटी है वो नागपुर ही रहेगी, इसमें ही आपको जो सेंटर है वो मिलेगा। एंड फिर इसके बाद एक अपडेट आएगा जिसमें बताया जाएगा कि नागपुर में स्पेसिफिकली कहाँ पे आपको जाके एग्जामिनेशन जो है वो देना है। ठीक है, तो ऐसा अभी इस साल से जो है वो होने वाला है। सपोज अगर आपका मुंबई होगा तो आपको बताया जाएगा कि मुंबई आपकी सिटी रहेगी एंड फिर कुछ दिन बाद एक्चुअल एडमिट कार्ड आएगा जिसमें बताया जाएगा कि मुंबई में इस जगह जाके आपको एग्जामिनेशन इस टाइम पे जो है वो देना है। ठीक है, तो ऐसा इस साल जो अपडेट है वो आने वाला है एंड यही चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि इस बार हम जो है पहले प्रोविजनल हॉल टिकट निकालेंगे जिससे आपको सिटी पता चलेगी एंड फिर उसके बाद हम अपना फाइनल जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ करेंगे। ठीक है, साथ ही में इन्होंने ये भी बोला है कि इस साल जो एडमिट कार्ड है वो हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट 4 डेज़ पहले जो है वो रिलीज़ करें। पहले जो है वो एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले जो एडमिट कार्ड है वो आ जाता था, बट अभी इन्होंने ये न्यू प्रोसेस डाली है जिसमें पहले ये सिटी बताएंगे एंड फिर एडमिट कार्ड आएंगे। तो इसमें दोस्तों एग्जामिनेशन के 4 दिन पहले मिनिमम आपको जो है वो पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड आने वाला है हमारा या फिर आ गया है। ठीक है, एंड अगर हम डेट्स देखते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट का अगर हम पीसीएम की बात करें तो 11 तारीख को हमारा एग्जामिनेशन है, तो फिर 7 या फिर 6 तारीख के आसपास आपका जो एडमिट कार्ड है वो आने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। जब एडमिट कार्ड आएगा वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वही पीसीबी की अगर बात की जाए तो ये जो है वो 16-17 तारीख के आसपास आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा। अभी दोस्तों अगर आप लॉगिन करके चेक करोगे तो यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड का ऐसा कोई जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब इन्होंने तो बोल दिया कि हमने जो इंटीमेशन वाला है, जो प्रीलिमिनरी जो भी है वो हमने जो है वो अपडेट कर दिया है। बट अभी अगर मैं लॉगिन करके आपको दिखाऊँ तो मेरी भी एक आईडी है। ठीक है, जैसे आपकी आईडी होगी तो यहाँ पे अगर हम लॉगिन करके चेक करते हैं तो यहाँ पे हॉल टिकट्स के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो अभी भी यहाँ पे नो एनरोलमेंट ऐसे आ रहा है। तो ये देख के ये मत कंफ्यूज होना, नो एनरोलमेंट क्या मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने रजिस्टर किया है तो टेंशन मत लो, ये सभी को जो है वो सेम ही दिख रहा है। जब ये अपडेट होगा तो यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन मिलेगा MST CT PCM PCB, तो फिर क्लिक करके आप जो है वो चेक कर पाओगे। वो अपडेट जब भी आएगा वैसे मैं आपको जो है वो शेयर कर दूंगा, तो टेंशन मत लो। टाइम पे बस वीडियोस देख लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों ऑफिशियल अपडेट्स। होप सो मैंने आपको सारी जो चीज़ है वो बता दी है। कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में आप मुझे पूछ सकते हो, बाकी इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका यूज़ करके अपना प्रिपरेशन जो है वो और बेटर तरीके से जो है वो कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।